स्टूडेंट्स, वेलकम टू वी आर स्टडी। आज के हमारे इस वीडियो में हम एनडीए का एक इम्पॉर्टेंट सवाल देखने वाले हैं यहाँ पर, और कोशिश होगी हमारी इसे 1 मिनट के अंदर करने की, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर एग्जाम में आपको टाइम बहुत कम मिलेगा। तो यहाँ पर इस तरीके का अगर क्वेश्चन आपके पास आया होगा, निम्न में से किसका प्रतिरोध न्यूनतम है। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि यहाँ पर हमें 4 परिपथ बनाए गए हैं और इनमें से सबसे कम प्रतिरोध किसका है, ठीक है। ए बी सी डी यहाँ पर 4 बनाएंगे, इसमें सबसे कम किसका है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो जो श्रेणी क्रम में है उनको सबसे पहले जोड़ देंगे। जैसे 1 2 ये दोनों श्रेणी क्रम में है, तो आपको पता है ये श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को कैसे जोड़ते हैं, सीधे प्लस कर देना। जैसे ये 2 ओम 1 ओम 1 ओम, यानी कि 2 और 1 3 और 1 4, तो ये हो गया है 4 ओम, ठीक है। इसका टोटल प्रतिरोध हो गया 4 ओम। ये भी श्रेणी क्रम में है, 2 ओम 3 ओम, तो यानी इसका हो गया 5 ओम। तो ये दोनों तो आ गए, ठीक है। इनमें अभी ये वाला छोटा है, यानी कि इसका प्रतिरोध कम है। अभी 2 और बाकी है, क्योंकि ये समांतर क्रम में है, तो यानी 3 और 2 5, हम ऐसे नहीं जोड़ेंगे क्योंकि ये समांतर क्रम में है। तो इसका तुम्हें फॉर्मूला पता होगा, 1/r इक्वल टू होता है 1/r1 प्लस 1/r2। इस तरीके से हम समांतर क्रम में जो प्रतिरोध होता है उसको जोड़ते हैं। तो r1 होता है जो पहला वाला है, यानी कि जैसे यहाँ पर 2, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/r2, दूसरा वाला 3। सो फ्रेंड्स, हो जाएगा। ऐसे हम सेम करेंगे यहाँ पर हम 1 2 3 जा 1 3 जा 3 3 2 जा 6, यानी कि 5/6 ओम। ये आ गया हमारे तीसरे वाले का प्रतिरोध। इसको हम पॉइंट में बदलेंगे तो ये आ जाएगा 0.83 ओम, ठीक है। तो यानी कि इस तीसरे वाले का प्रतिरोध आया हमारे पास 0.83 ओम। तो अभी हमने ये 3 सॉल्व कर लिए और इन तीनों में से ये वाला सबसे छोटा अभी, लेकिन एक चौथा बाकी है 2 3 1, ठीक है। इसको भी हम सेम इसी फॉर्मूले से करेंगे, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 3 दिए गए, तो 2 3 1 है, तो यानी कि 1/r1 की जगह पे हम 2 लिखेंगे, r2 की जगह पे हम 3 लिखेंगे और r3 की जगह पे हम 1 लिखेंगे। फिर इसका भी सेम एलसीएम आपको सेम करना है, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम कर देंगे। एलसीएम आ जाएगा इसका 6, 2 3 जा 1 3 जा 3 2 जा और 1 6 6, 11/6 ओम, ठीक है। यानी कि इसको हम जब डिवाइड करेंगे या इसे हम पॉइंट में बदलेंगे, तो इस तरीके से फ्रेंड्स एलसीएम सेम करने के बाद हमारे पास आया 11/6, और जब हम इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/8 ओम, ठीक है। तो इस तरीके से हमने चारों की वैल्यू निकाल दी है। 4 ओम 5 ओम 0.83 ओम और 1.8 ओम, इन चारों की वैल्यू आई। तो वे देखना है इसमें से सबसे छोटा कौन सा है, तो ये थर्ड वाला जिसकी वैल्यू 0.83 ओम है, ये सबसे छोटा है, ठीक है। इसका प्रतिरोध सबसे न्यूनतम है, यानी कि सबसे कम है, ये हो जाएगा इसका आंसर। सो इसको जब आपका प्लस मल्टीप्लाई, क्योंकि आप एनडीए का एग्जाम दे रहे हो, तो आपका प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब चीज़ें कैलकुलेशन बहुत ही ईजी होनी चाहिए, बहुत ही फास्ट होनी चाहिए, ठीक है, तभी आप कर पाओगे, क्योंकि वहाँ पर 1 मिनट ही एवरेज आपको एक क्वेश्चन करना होता है 1 मिनट के अंदर। तो इसी तरीके का एक और क्वेश्चन है जिसे तुम ट्राई कर सकते हो। ऐसा क्वेश्चन हमने अभी सॉल्व किया था, उसी तरीके का क्वेश्चन है, इनमें से किसका प्रतिरोध न्यूनतम है। तो यानी इसमें भी तुम्हें बताना सबसे कम प्रतिरोध किसका होगा, 1 2 3 4 इनमें से किसका प्रतिरोध सबसे कम होगा। तो करने का तरीका वही है, उसी तरीके से आपको करना है। जैसे श्रेणी क्रम में इसको जल्दी जोड़ देंगे हम, सबसे पहले 3 2 5, इसका तो 5 आ जाएगा डायरेक्ट। बाकी ये श्रेणी है समांतर क्रम में, तो ये 1/r से निकालने कोशिश करना, कैलकुलेशन अपनी अच्छी रखना, ताकि 1 मिनट के अंदर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सको। सो इसी तरीके से एनडीए से रिलेटेड और वीडियोस भी यहाँ पर मिलती रहेंगी, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सी यू नेक्स्ट वीडियो।